आप इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाइए अपने एग्ज़ाम में। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बहुत ही हेल्प करेंगे आप सभी को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आप सभी को पता है कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को पहले भी दे चुकी हूँ और आप सभी से कह चुकी थी कि आप इन सभी का शॉर्ट नोट बना लें और अपने पेजेस पे याद कर लें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इसके आंसर्स बना लिए होंगे। तो बस आप सभी को क्या करना है कि इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये सारा जितना भी दिया हुआ है सारे प्रश्नों को आप सभी को रिवाइज कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड होप सो कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एंड जिस बच्चों का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। आप तो जो होगा सो वही करेंगे, क्योंकि आप तो पेपर में जाकर चेंज करने वाले नहीं हो। जैसा पेपर गया है उसको स्किप कीजिए, आगे का पेपर अच्छा कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम जो है केमिस्ट्री का होने वाला है, तो केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके इसीलिए हर एक मुमकिन कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कुछ दिन पहले आप सभी को ये PDF दिए थे जिसमें कि आपको बहुत सारे VVI शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, VVI शॉर्ट क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड जितना भी, जैसे देखिए आपका फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स में 4 लॉन्ग क्वेश्चन मैच हुआ था, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस मैच होगा केमिस्ट्री के, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बना लिए हैं तो बहुत अच्छा है, उसको रिवाइज़ कर लिए। रिवाइज़ सिर्फ आप सभी को करना है, सिर्फ रिवीजन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर नहीं पढ़े तो इट्स ओके, आप लोगों को पेप्टाइजेशन पता है, सॉर्प्शन क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ये सब कुछ रिवाइज़ आप सभी को कर लेना है। सोप क्या होता है, कैसे ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ये सब कुछ रिवाइज़ कर लीजिए। बेसिमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये सब कुछ। ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकालने के लिए आप सभी को सिखाए हैं हम, और इसको रिवाइज़ कर लीजिए कि किस तरीके से निकलता है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, इसको रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर आप सभी को कुछ ये सारे क्वेश्चन दिए थे और ये सारे क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिए। इसका PDF तो आप सभी के पास होगा ही, लेकिन फिर भी हम दोबारा से टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। पावर एल्कोहल देख लीजिए, पॉइंट डिफेक्ट देख लीजिए, F सेंटर देख लीजिए, उसके बाद फिर फ्रैंकल डिफेक्ट देख लीजिए, स्क्वाटी डिफेक्ट देख लीजिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि सॉलिड स्टेट्स से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एंड आई होप सो कि आपको कल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। तो इन सभी को देख लीजिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को देख लीजिए। रेट कांस्टेंट को शॉर्ट में देख सकते हो आप लोग, क्योंकि लॉन्ग में तो रेट कांस्टेंट पिछला साल आया था, तो इस बार तो चांस नहीं बनता कि इस बार आपके एग्जाम में लॉन्ग में आए, ठीक है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस देख लीजिए, इमल्सन देख लीजिए, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग, साथ ही साथ जोन डिफाइनिंग आप लोग देख सकते हो। जोन डिफाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोथ फ्लोटेशन किस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइडोर्स के लिए किया जाता है ना। तो ये देख लीजिए। उसके बाद फिर आप सब देख सकते हो यहाँ पे ये सारे बॉन्ड्स जो होते हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टी ZR और HFQ शो करते हैं। ऐसा ये सब आप लोगों ने अपना आंसर बना कर रखा होगा क्योंकि मैं आप सभी से कह दी थी कि इन सभी का आंसर आप लोग बना लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ये हेल्प करेगा। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट दे दिए, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि रेडियस है, वॉइड है, पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग एफिशिएंसी है, उसका एरिया और रिलेशन के बीच में उसका क्या रिलेशन है रेडियस के बीच में, तो ये सब कुछ दे दिए। F सेंटर में, FCC में जो होता है कितना एटम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चाहे HCP हो, FCC हो, चाहे BCC हो, तो ये पूरा देख लीजिए। PDF है आप सभी के पास, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। दूसरा आप सभी को हम यहाँ पर ये दिए थे कि इन सभी का आप लोग डिफ़ाइन करने के लिए जानकारी रहना चाहिए आप सभी को, क्योंकि कोई भी डिफ़ाइन आप सभी के एग्ज़ाम में आ सकता है, जो कि ये सारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। कुछ इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे हम, एक्स्ट्रा आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। तो इन सभी का आप लोग देख लीजिए। जिंक ब्लेंड से जिंक कैसे निकालते हैं, ये सब एग्ज़ाम में आ सकता है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी की परीक्षा में देखिए, यहाँ पर बता देते हैं हम कि कौन सा आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप सभी की परीक्षा में आ सकता है इस बार
2023 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछा गया था, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। 2023 में पूछा गया था तो इस बार भी आ सकता है। साथ ही साथ ओस्टबाल प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। हार्वर्ड प्रोसेस जो है हार्वर्ड प्रोसेस आई थिंक 2024 में पूछा गया है हार्वर्ड प्रोसेस। तो आप लोग ओस्टबाल प्रोसेस को यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ओस्टबाल प्रोसेस, हार्वर्ड प्रोसेस को भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर बॉक्साइट जो है, एल्युमिनियम को किस तरीके से बॉक्साइट से निकालते हैं, तो ये सभी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि केमिस्ट्री में होता है कि 2 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चंस बना दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको ये नहीं टोटली डिफाइंड है कि हाँ सिर्फ ये क्वेश्चन बन गया और 5 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करके क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा केमिस्ट्री में होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी एक बार बस देख लीजिए, निहार लीजिए अपनी आंखों से, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में हम यहाँ पर से आप सभी को कुछ कुछ डिफाइन भी दे दिए हैं, जैसे कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, तो इसके डेफिनेशन से, और साथ ही साथ जो भी मेटलर्जी के क्वेश्चंस वो फार्मूला बेस्ड होते हैं ना, जैसे कि बॉक्साइट है तो बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है। देखो ये सब, ये वाला देखो आप लोग, ये वाला ये कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार है आप गिन भी सकते हो। 2012, 13, 15, 16, 17, 10, 14, 15, 17, मतलब हर दफ़ा ये पूछा जाता है। चाहे आपसे आयरन का पूछा जाए, पिछला साल आयरन का पूछा गया था, तो इस साल हो सकता है कि आप सभी से शॉर्ट में एल्युमिनियम का भी पूछ दे, कॉपर का भी पूछ दे, कैल्शियम, मरकरी, जो भी हो पूछ सकता है। तो आप लोगों को हम यहाँ पर सारा फार्मूला दे दिए। ये सभी फार्मूला जो है वो आप सभी को ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ अगर बुक में शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया लिखने के लिए कि 2 और बताएं एल्युमिनियम का, तो आप सब यहाँ पर बॉक्साइट लिख सकते हो, क्रायोलाइट लिख सकते हो, कैलोनाइट लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। बस ये इतना देख लेना है। उसके बाद फिर और भी कुछ आगे हम लिख दिए। मैग्नीशियम का और है, जिंक का और है, साथ ही साथ उसके फार्मूला है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख दिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हो सकता है तो ये लॉन्ग में आ सकता है या तो शॉर्ट में भी आ जाए। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में आप सभी को शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है, तो आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। बाकी और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर और भी गेस लॉन्ग क्वेश्चन हो जो कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो या फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो वो हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सभी के साथ ये शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और टेलीग्राम पे PDF आप लोग चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।